Hello students and welcome back to Unique Academy. In our previous session we talked about fundamental rights, and in this video in today's session we are going to study about right to equality from article 14 to article 18. Now before we move ahead with right to equality, I just have a quick announcement. Now you can go and download our application, our Android application on your cell phones for more easy access to our content and to all the related content to legal studies of class 12th. Also, we are planning to come up with some other subjects as well as some competitive exams or say some entrance exams such as CSEET. So let us know your reviews on that. Now without wasting any more time, let's begin. We have right to equality, the very first fundamental rights. Let's study about right to equality. Right to equality starts from article 14. It's from article 14 to article 18. आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है एंड इट सेज दैट राइट टू इक्वलिटी मतलब राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. कानून की नज़रों में भी और कानून से आपको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा अगेंस्ट ऑल अदर थ्रेट्स. It prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth. इक्वल मिलेगा तो इसका मतलब कोई ना कोई ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन भी होंगे. तो क्या कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. इन सब बेसिस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा. इट मीन्स दैट लॉ ट्रीट्स एवरीवन इक्वली विदाउट कंसिडरेशन ऑफ देयर रैंक और स्टेटस और देयर बैकग्राउंड. ये और क्या कह रहा है फर्दर इट सेज राइट टू इक्वलिटी सेज कि भाई आप अमीर हो, गरीब हो, आप पैसे वाले हो, आप पढ़े लिखे हो, आप आदिवासी हो, आप डॉक्टर हो, आप टीचर हो, आप लेमैन हो, ठीक है. इन सब बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आप सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा. द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी मीन्स दैट वन यूनिफॉर्म लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल equally as some may not be similarly placed as others. So equality treats equals similarly and unequals differently. Now please underline or highlight this line. Equality treats equals similarly and unequals differently. ये हम नेक्स्ट स्लाइड में एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. Example, the Prohibition of Child Marriage Act 2006 prescribes the marriage age of girl as 18 years and that of boys as 21 years. देख रहे हैं आप दोनों के बॉयज़ और गर्ल्स के बीच का जो डिफरेंस है उसे नहीं अनइक्वल को इक्वल नहीं किया है. जो इक्वल है सारी गर्ल्स के लिए इररिस्पेक्टिव ऑफ गांव में रहते हैं, आप शहर में रहते हैं, आप मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं, आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए. बट दैट डज नॉट मीन कि उन्होंने अनइक्वल यानी गर्ल्स और बॉयज़ को सेम एज पे रख दिया. ऐसा नहीं हुआ है. दिस रिस्ट्रिक्ट्स अ माइनर फ्रॉम गेटिंग मैरिड. These examples draw a distinction based on age in relation to the question of the prohibition of child marriage. Now again you can highlight this sentence. This example draws a distinction based on age in relation to the question of the prohibition of चाइल्ड मैरिज. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे इक्वली भी ट्रीट हो रहा है और कैसे अनइक्वल्स को इक्वल नहीं किया जा रहा है, कंसिडर नहीं किया जा रहा है. अनइक्वल क्या हुआ, गर्ल और बॉयज़ दे आर नॉट इक्वल, राइट. इक्वालिटी क्या हुई कि भाई सारी गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स की होनी चाहिए, सारे बॉयज़ के लिए एटलीस्ट मिनिमम एज 21 की होनी चाहिए. पर ये नहीं है कि गर्ल्स की 18 है तो बॉयज़ की भी 18 होनी चाहिए या बॉयज़ की 21 है तो गर्ल्स की भी 21 होनी चाहिए. इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमारा जो equality treats equal similarly and unequals differently. Now further we study about right to equality and we come across डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस. अब हमें राइट टू इक्वलिटी में और क्या क्या मिलता है, ये तो हमने एक लेमैन वाली बात कर ली, ये तो हम लोगों को पता था. अब हमें क्या क्या और किस तरीके का प्रोटेक्शन मिलता है राइट टू इक्वलिटी में. हम लोगों को डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस. आर्टिकल 15 इज बेस्ड ऑन द इक्वालिटी प्रिंसिपल. आर्टिकल 15 भी हमारे फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी पे बेस्ड है. इट प्रोहिबिट्स एनीवन एंड द स्टेट
from using these grounds to restrict any citizen from entering shops, public restaurants, hotels, place of public entertainment, or the use of wells, tanks, bathing ghats, roads and places of public resort. क्या कह रहे हैं कि भैया आर्टिकल 15 हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है, प्रोहिबिट करता है सरकार को, ठीक है, और स्टेट को और बाकी सबको, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी, टू डिस्क्रिमिनेट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, कास्ट एटसेट्रा. क्या रिस्ट्रिक्ट करता है? आप किसी को भी कहीं भी एंटर करने से, किसी भी शॉप में एंटर करने से, पब्लिक रेस्टोरेंट यूज़ करने से, होटल जाने से, यानी कि जो पब्लिक प्लेसेस है उन्हें यूज़ करने से, पब्लिक प्लेसेस फॉर एंटरटेनमेंट जो है उन्हें यूज़ करने से नहीं रोक सकते. और उसके बाद आगे एग्जांपल दिया, एज और द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बेदिंग घाट्स. ये सब अब तो इतना पॉपुलर नहीं रहा है, पहले तो यही होता था. और आप लोगों ने आई एम श्योर 5th-6th में हिंदी में अपनी ये स्टोरी भी पढ़ी होगी कि किस तरह से एक अनटचेबल था जिसे वेल टच करना अलाउड नहीं था, जो गांव के और प्रेस्टिजियस लोग थे, ठीक है. तो पहले इस तरीके की स्टोरीज चलती थी कि जो लोग अनटचेबल कंसिडर करते थे, या फिर डिस्क्रिमिनेशन होता था जिन के साथ, कि भैया यू आर फ्रॉम दिस रिलीजन और फ्रॉम दिस कास्ट और योर प्लेस ऑफ बर्थ इज़ दैट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. वो लोग ये पानी नहीं पी सकते, इस वेल का पानी नहीं ले सकते, इस घाट पे नहा नहीं सकते, ये रोड नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है. अब इन सारी जो डिस्क्रिमिनेशन है उनसे प्रोटेक्ट करता है हमारा राइट टू इक्वलिटी. रिजर्वेशन एंड अफर्मेटिव एक्शंस. अब ये आप नाम से थोड़ा थोड़ा समझ गए होंगे आई एम श्योर, और थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. आर्टिकल 16 इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इक्वालिटी प्रिंसिपल ऑफ आर्टिकल 14. It provides for equality of opportunity in matter of public or state employment and bar any discrimination to any citizen on grounds of religion, race, caste, sex, descent, place of birth और residence. क्या कह रहा है ये? अगेन ये कह रहा है कि भैया इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है. आर्टिकल 16 इंश्योर्स की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ योर कास्ट, रेस, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एट्सेट्रा एट्सेट्रा. हाउएवर दिस आर्टिकल अलाउज स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन. रिजर्वेशन तो आप लोगों को समझ में आ गया, सबको पता है, जॉब्स में रिजर्वेशन होता है, जैसे कि, और इनफैक्ट इलेक्शन में भी अब तो देखा जाता है कि कई जगहों पे सीट्स रिजर्व्ड है फॉर वुमेन, रिजर्वेशन है यहाँ पे, उस तरीके के रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं. हाउएवर दिस आर्टिकल अलाउज स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स फॉर गवर्नमेंट जॉब्स टू बैकवर्ड classes like scheduled caste and scheduled tribes who because of historical and continued disadvantage based on caste status or otherwise have not been adequately represented in the service under the state. क्या कह रहा है कि रिजर्वेशन तो आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आई एम वेरी श्योर. अफर्मेटिव एक्शंस भी अलाउ करता है कि सरकार अफर्मेटिव एक्शंस ले सकती है, स्टेट अफर्मेटिव एक्शंस ले सकती है. अफर्मेटिव एक्शंस मतलब उन्हें हेल्प कर सकती है बाय प्रोवाइडिंग देम कोचिंग्स एंड अदर स्टफ, ठीक है. So sorry for the disturbance in last slide. Now we have abolition of untouchability. Abolition of untouchability article 17 भी हम लोगों का right to equality के अंडर ही आता है. Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. Untouchability abolish कर दी गई है और किसी भी फॉर्म में, किसी भी नाम के अंडर आप untouchability practice नहीं कर सकते हैं. It's forbidden. This article can be enforced against both the state as well as private individuals. स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स यानी सरकार और यूनिवर्सिटीज़ और स्टेट गवर्नमेंट्स, इनके अगेंस्ट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी हो यूज़ किया जा सकता है इफ़ दे प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी. एंड दिस इज़ एन ऑफेंस टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी. आप चाहें तो इसे हाईलाइट कर लीजिए. इट कैन बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट बोथ स्टेट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स. Offense is punishable in accordance with special law like Protection of Civil Rights Act 1955 and Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention Atrocities Act 1989. The abolition of untouchability in Article 17 is made operationalized by these two special laws that attempt to remove any form of harassment and abuse to Dalits and Adivasis by the state or प्राइवेट इंडिविजुअल्स. क्या कह रहा है कि
भाई abolition of untouchability in article 17 is made operationalized by these, यानी आर्टिकल 17 ने ये तो कह दिया कि भाई दिस इज एन ऑफेंस एंड नो वन शुड प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी एंड दिस इज अबॉलिश्ड. नाउ इसे इफेक्ट में कैसे लाया गया, कैसे लोगों को बीच में इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ दीज टू एक्ट्स, एक्ट ऑफ Civil Rights Act 1955 and Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention of Atrocities Act 1989. Now that's all for today's class. If you like the class, then let us know and stay tuned for more such interesting lessons. Welcome back students. I hope now you know what is right to equality. हमारे पास 6 fundamental rights हैं and right to equality उनमें से first fundamental right था, और it is so ordered कि we can say it's the first fundamental right. So stay tuned for more such interesting lessons and don't forget to like the video and share the video.